हेलो एवरीवंस, आज करने वाले हम लोग क्लास 8th चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर। थोड़ा सा हमको बेसिक हमने स्टडी कर लिया था क्लास 7 में कि व्हाट इज़ अ एक्सपोनेंट एंड व्हाट इज़ अ पावर। जस्ट हम रिकॉल कर रहे हैं कि क्या होता है वो, देन इसके रूल्स को नोट डाउन करेंगे। आफ्टर दैट वी स्टार्ट अ सॉल्यूशन एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स वाई एक्चुअल में क्या होता है। अपने को अगर कोई नंबर है 2 इंटू 2 अगर ऐसा बोले इसको, तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसको क्या करते हैं, हाउ मेनी टाइम वी यूज अ 2, 4 टाइम, तो वी कैन राइट दैट 2 द पावर 4। इसको रेट कैसे करते, दैट इज अ योर बेस। ठीक है, ये क्या होता है बेस, और ये क्या होगा आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, ये क्या होता है आपका एक्सपोनेंट। और इसको स्टडी कैसे किया जाता है, 2 राइज टू द पावर 4। ठीक है, इसको स्टडी कैसे किया जाता है, 2 राइज टू द पावर 4, ऐसे इसको स्टडी किया जाता है। एक्चुअल में एक्सपोनेंट को, यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी नंबर है उसको 15 टाइम 20 टाइम, ठीक है, अगर हमको कोई बोले ऐसे 10 को मल्टीप्लाई करना 2, 10 राइज टू द पावर 2, दैट मीन्स 10 × 10। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखने के बजाय इसको कैसे लिखा जाता है, इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो ऐसी कोई टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई 10 है, 10 को 50 टाइम थोड़ी लिखते रहेंगे कि 50 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो उसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 10 राइज टू द पावर क्या लिखेंगे, 50 रिटर्न करेंगे। तो ये सब जो बेसिक थे हमने कहाँ स्टडी किया था, क्लास 7th में स्टडी कर लिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पास देखो, ये अभी तक क्या होते थे, इसका पावर पॉजिटिव रहता था। इन द क्लास 8th हम कहाँ से इंट्रोड्यूस होंगे, जब उसका पावर कैसे आएगा, निगेटिव आएगा। सपोज 10 दी पावर क्या हो, -2 हो, तो इसको कैसे रिटर्न करेंगे। हम क्या करते हैं ना, इसको रिटर्न करने के लिए जो 10 द पावर -2 है उसको क्या लिखते हैं, 1/10 द पावर -2, या फिर 10 राइज टू द पावर 2। ठीक है, 10 राइज टू द पावर 2। ये क्या होता है, अभी न्यूमरेटर में था, जब डिनोमिनेटर में जाता है ना, तो इसका जो पावर जो निगेटिव था वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे। ठीक है, हमने जो 7 में पढ़ा था, अभी जो 8 में पढ़ेंगे, उतना इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हमको अगर उसके रूल्स रेगुलेशंस पते हैं तो ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलिए कुछ रूल्स देखते हैं इसके, कि या फिर इनके लॉस, जो एक्सपोनेंट के लॉ होते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन करने से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसा इजी है। ठीक है, आपको उतना प्रॉब्लम होगा ही नहीं यहाँ पास। देखिए फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n, इफ बेस आर आर सेम देन पावर विल बी एडेड। तो इनका पावर क्या हो जाता है, एड हो जाता है, तो m प्लस n बन जाता है। अगर इनका बेस सेम है तो पावर विल बी एडेड। ठीक है, सेकेंड लॉ इज दैट कि a की पावर m अपॉन a की पावर m, इफ बेस आर अ सेम, बट ये कैसा हो, डिवाइड के फॉर्म में हो, तो इनके पावर क्या हो जाते हैं, विल बी अ सब्ट्रैक्ट। इनके पावर कैसे हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये पूरे रूल्स आपने क्लास 7 में स्टडी किया हुआ है। ठीक है, फिर अगर आपके पास कैसा हो, ये ए की पावर 0 हो, तो ये रूल आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर आपको पास कैसा हो, ए इंटू बी होल पावर कैसा हो, एम हो, तो ये कैसा हो जाता है आपका ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। एंड फिफ्थ थिंग इज कि अगर ए बाय बी होल पावर, अगर ये कैसा हो, माइनस एम हो, ठीक है, कैसा हो, माइनस एम हो, तो यहाँ देखिए क्या हो जाता है आपका, ये b बाय ए क्या बन जाता है, ये b बाय ए, और पावर कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। दैट मीन्स कि अगर आपने a बाय बी होल पावर माइनस में है, निगेटिव फॉर्म में है, तो जो डिनोमिनेटर में था कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में था वो कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है, और पावर निगेटिव था क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। इसी को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बी की पावर m अपॉन ए की पावर m, ये भी रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ भी इसको रिटर्न कर सकते हैं। फिर 6 नंबर देखिए, अगर a की पावर माइनस एम हो, निगेटिव हो, तो ये क्या बन जाता है, 1 अपॉन ए की पावर m। ये अभी न्यूमरेटर में था और इनके पावर निगेटिव थे, तो ये जब इसको हम लिखेंगे तो कैसा लिख सकते हैं कि 1 अपॉन के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और इनका पावर कैसा हो जाएगा जी, पॉजिटिव हो जाएगा। 7 नंबर, अगर ये 1 अपॉन ए की पावर ए की पावर एम है, अगर इस फॉर्म में पॉजिटिव है, तो जब इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस एम हो जाएगा। एंड एट थिंग कि अगर ये ऐसा हो, ए की पावर निगेटिव फॉर्म में है, अगर ये कैसा है, 1 अपॉन डिनोमिनेटर में है और इसका पावर निगेटिव है, तो न्यूमरेटर में आने से इसका पावर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा,
पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कुछ इसके रूल्स थे, लॉ हैं, जिसके बेसिस पे हम जो है ना 12.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन द क्लास 8th। ये हमने जस्ट रिकॉल किया है जो आपने कहाँ क्लास 7 में स्टडी किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि पूरे बेसिक्स आप वहाँ से पढ़ लिए रहते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंट का बेसिकली यूज़ क्यों हुआ, एक्चुअल में किसी नंबर को मोर टाइम मल्टीप्लाई करना है तो उसको वैसा रिटर्न करने के बजाय, ठीक है, उसको शॉर्ट में लिखा जाता है। और कुछ ऐसे कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं जो भी मैंने लॉस लिखे हुए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ का आपको क्या करना है, इवेलुएट करना है, ठीक है, क्या करना है, इवेलुएट करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो जो रूल्स हमने अभी राइट डाउन किए हुए हैं, ठीक है बच्चों जी, तो उस राइट डाउन किए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो आपके पास गिवन क्या है, 3 की पावर -2। यू नो दैट द रूल ऑफ a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, या फिर a राइज टू द पावर m। क्लियर जी। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 1/3 राइज टू पावर 2। नाउ 1/3 इंटू 2, देखिए पावर 2 है, दैट मीन्स 3 का मल्टीप्लाई हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 या फिर 3 द स्क्वायर 9, दैट इज योर आंसर। सो सिंपल, ठीक है, ये आपका आंसर है। नाउ सेकेंड नंबर देखिए जी, गिवन आपके पास क्या है, -4 होल पावर -2, ठीक है जी। यहाँ भी देखिए साइड में लिखते जाइएगा जो रूल्स आप अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज दैट आपको थोड़ा याद भी रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको उसके लॉ भी याद हो जाएंगे और आपको सॉल्व कैसे करना है वो भी इजी हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए ये हो जाएगा आपके a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a राइज टू द पावर m, ठीक है। सेम है, इसको भी लिख दो 1/, ठीक है, -4 एंड -4 राइज टू द पावर 2। निगेटिव था जी, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज दैट कहाँ आ गया, वो डिनोमिनेटर में आ गया। अब आपको पता है कि -4 को आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और कोई भी निगेटिव नंबर्स हैं, देखिए यहाँ निगेटिव नंबर्स है, कोई भी निगेटिव नंबर्स के अगर जो उनके पावर्स है ना वो अगर इवन में हो तो पॉजिटिव बन जाता है। तो 1/4 द स्क्वायर 16, दैट इज अ योर आंसर। क्लियर, कुछ नहीं करना, यही आपका आंसर है। नाउ थर्ड थिंग इज 1/2, ठीक है, 1/2 एंड होल पावर इज -5। हमने अभी रूल देखा हुआ है जी, क्या देखा हुआ है, 1a/b की पावर -m इज इक्वल टू b द पावर m अपॉन a की पावर m। ये भी कर सकते हैं इसको। तो चलिए, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में, और उसका पावर कैसा हो जाता है जी, पॉजिटिव हो जाता है, उसका पावर कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, या फिर 2 राइज टू द पावर 5 अपॉन 1 राइज टू द पावर 5, ठीक है जी। तो 1 राइज टू द पावर 5 दैट मीन्स 1, एंड 2, देखिए 2 द पावर 5 दैट मीन्स आपको 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम, 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो आप जो है ना 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, कितना आ जाएगा जी आपके पास आंसर, 32। तो ये रहा आंसर। तो यहाँ से बस आपको अप्लाई करने हैं उस लॉस को और सॉल्व करने। क्लियर जी। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है ना उसको पावर नोटेशन के साथ विथ पॉजिटिव, कैसा होना चाहिए बोल रहे हैं, पॉजिटिव, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है और उसके रिजल्ट को, मतलब यहाँ जैसे अभी हमने 2 राइज टू द पावर 5 लिखा हुआ था और उसको मल्टीप्लाई किए 32 ला लिए, यहाँ अगर वो 2 राइज टू द पावर 5 आ गया तो उसको वहीं छोड़ देना है, ठीक है, वही आपका आंसर रहेगा। चलिए जी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पास, -4 राइज टू द पावर 5 इज डिवाइड बाय -4 राइज टू द पावर 8। चलिए जी यहाँ देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, a द पावर m डिवाइड बाय a द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस आ रहा सेम, देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, m माइनस n इज इक्वल टू, देखिए जी -4, ठीक है, क्या हो जाएगा -4। नौ पावर क्या है आपके पास 5 -8, पावर क्या हो जाएगा इसका, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक पावर है 5 एंड सेकंड पावर इज 8, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस रूल से देखिए आप, ठीक है, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो a क्या है आपके पास -4 काम कर रहा है, ठीक है, फिर m क्या काम कर रहा है 5, n क्या कर रहा है आपका 8 का काम कर रहा है, तो 5 - 8, नाउ यू कैन राइट दैट -4, ठीक है जी।
आप देखिए 5 माइनस 8 यू गेट अ -3। आप जो है ना 5 माइनस 8 करोगे तो एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। 9 जी आपके पास एक रूल्स पता है, आपको क्या बोला गया है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। वाई? बिकॉज दैट पॉजिटिव एक्सपोनेंट बोला है। क्या बोला है? पॉजिटिव एक्सपोनेंट बोला है। तो ए की पावर माइनस एम इज इक्वल टू, हाउ यू कैन राइट 1 अपॉन ए राइज टू द पावर एम, ऐसा रिटर्न कर सकते हो जी इसको। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन -4 द पावर 3। ठीक है, ये रहेगा इसका आंसर। इसको और आप जो है सॉल्व नहीं करोगे, बिकॉज दैट आपको क्या बोला था, पावर नोटेशन में विथ अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ रखने बोला था। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना ही आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए जी, कितना लिखा हुआ है, 1/2 द पावर 3 एंड होल पावर इज 2। ठीक है, होल पावर इज 2। हाँ, एक और रूल था वहाँ पास, हमने उसको राइट डाउन नहीं किया था। ठीक है, एक और रूल था, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। a/b होल पावर m इज इक्वल टू होता है a⁻m अपॉन b⁻m, ये होता है। तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको अगर अपन पहले रिटर्न कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 अपॉन 2/3 होल पावर 2। ठीक है, फिर एक रूल और होता है जो हमने लिखा हुआ नहीं था, a राइज टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू n। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 1 का पावर 1/2 1 अपॉन, यहाँ से देखिए ये m इंटू n मतलब 2 3 जा 6, यू गेट अ 6। तो 1 बाय कितना हो जाएगा, 6। पॉजिटिव रखना है, दैट इज अ योर आंसर। ठीक है, पॉजिटिव रखना है, इसलिए ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक बटन को प्रेस करते जाइए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का ही थर्ड नंबर। ठीक है, सेकंड का ही थर्ड नंबर पे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पास। -3 राइज टू द पावर 4 इंटू 5/3 राइज टू द पावर 4। अब यहाँ से थोड़ी समझने वाली बात है। ठीक है, क्या समझने वाली बात है, इसको तो अपन लिख देंगे क्या, a/b होल पावर m इज इक्वल टू a की पावर m अपॉन b की पावर m, ये रिटर्न कर सकते हैं इस वाले को। फिर देखिए -3 को आप क्या लिख सकते हो, -1 इंटू 3। ठीक है, क्या लिखोगे, -1 इंटू 3, ये 4 लगा हुआ है तो -1 इंटू 3 द पावर क्या लिखोगे, 4। ये इसको ऐसे रिटर्न करोगे। चलिए इसको उसी के अकॉर्डिंग रिटर्न करते हैं, बिकॉज दैट कि हमको कुछ सॉल्व करना है ना, इसलिए। ठीक है, -1 इंटू 3 होल पावर 4 इंटू 5 द पावर 4 अपॉन 3 द पावर 4। ठीक है, फिर एक रूल और मैंने बताया था, a इंटू बी होल पावर m है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका a की पावर m इंटू बी की पावर m हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा -1 द पावर 4 इंटू 3 राइज टू द पावर 4 इंटू 5 राइज टू द पावर 4 अपॉन 3 राइज टू द पावर 4। अभी देखिए -1 द पावर 4 इज अ इवन नंबर, तो -1 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ बेस में 3 है और ये अपॉन है, बेस में 3 है, तो इनके पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो इनटू क्या लिखोगे, 3 4 माइनस 4 इंटू 5 द पावर 4, क्या हो जाएगा, ये a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n हो जाएगा जी। तो यहाँ से देखिए 3 का 1 का तो हटा दीजिए आप, 3 द पावर 0 इंटू 5 द पावर 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा जी। तो 1 इंटू 5 द पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 5 द पावर 4। तो इसको क्या रखना है, आपको नोटेशन में रखना है, इसलिए 5 द पावर 4 ये आपका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते रहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं यहाँ पास। ठीक है, अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, 3 द पावर -7। ठीक है, 3 द पावर -7 डिवाइड बाय 3 द पावर-10 इंटू 3 द पावर-5। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन जो है। चलिए उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक, चलिए वी मूव टू नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ देखिए आपके पास क्या है, 3 द पावर-7 इज डिवाइड बाय 3 द पावर-10। ठीक है, तो रुको इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं, अपॉन 3 द पावर-10। ठीक है,
इंटू किसके साथ है, 3⁻⁻5 के साथ। क्लियर। अभी आप देखिए ये रूल आ जाएगा आपके पास, a की पावर m अपॉन a की पावर n, इफ बेस आर सेम देन पावर विल बी अ सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं इसको अपन, 3⁻⁻7, ठीक है, ये ऑलरेडी -7 है, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये ऑलरेडी क्या है आपके पास -10 है, इंटू 3 कितना हो जाएगा -5, ठीक है जी। अब देखिए आपको पता है क्या, ये माइनस माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा ना तो प्लस हो जाएगा, तो -7 और ये क्या हो जाएगा +10 इंटू कितना हो जाएगा 3⁻⁻5 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 3⁻7 + 10 कितना आएगा 3 इंटू 3⁻⁻5। तो यहाँ से फिर से देखिए a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a की पावर m + n, ठीक है जी। तो यहाँ से देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 की पावर 3 प्लस, और ये क्या है आपके पास -5 है तो -5 लिखिए, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी माइनस, तो 3 - 5 देन यू गेट 3 की पावर -2। अभी आपको पता है कि अगर ये a की पावर -m हो तो क्या लिखना है उसको, 1/a की पावर m लिखना है, ठीक है। तो इसको उसी फंडे पे लिखो इसको, तो ये हो जाएगा 1/3 द स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/3 द स्क्वायर, ये होगा आपका क्या आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। लाइक बटन प्रेस करते जाइए, अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं को सेकंड का लास्ट क्वेश्चन 5th नंबर का, ठीक है, सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सेकंड का 5th नंबर। यहाँ आपके पास गिवन है 2 की पावर -3 इंटू -7 द पावर -3, ठीक है, -7 द पावर -3। चलिए ये क्वेश्चंस करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से क्या करना है इसको अपन, देखिए 7 को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर नहीं सकते, ठीक है, 7 को 2 पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर नहीं सकते, तो एक चीज़ और कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, चलो पहले देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग। इसको क्या लिखेंगे, a की पावर -m को क्या लिख सकते हैं 1/a की पावर m लिख सकते हैं। क्लियर, लिख सकते हैं ना। चलिए लिख देते हैं इसको 1/2 की पावर 3 इंटू 1/-7 द पावर 3, ठीक है, दोनों में निगेटिव था इसलिए ऐसा आ गया। फिर एक रूल हमने ऐसा देखा हुआ है, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, ये a इंटू बी होल पावर m। तो देखिए दोनों का पावर कितना है, इसको पहले ऐसा लिख देते हैं अपन 1/2 की पावर 3 इंटू -7 द पावर 3, दोनों का पावर सेम है ना, देखिए यहाँ भी m यहाँ भी m, तो क्या लिख सकते हैं इसको, होल पावर 3 लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू -7 और ये क्या लगा देंगे यहाँ पास होल पावर 3, यहाँ पास अपन यहाँ पास राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, होल पावर क्या कर सकते हैं राइट डाउन कर सकते हैं। और इसको सिंपल बनाना है तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, -14 आएगा बिकॉज दैट 7 इज अ निगेटिव, तो -14 होल पावर 3, ये बन जाएगा आपका क्या क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 5th का आंसर। क्लियर, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd पे फाइंड द वैल्यू। यहाँ आपको वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पास कोई नोटेशन लाना है, कुछ नहीं करना है, इसको जैसे आपको सॉल्व करना है, जैसे भी नहीं, लॉ अप्लाई करना है। वाई, बिकॉज दैट वी स्टडी एक्सपोनेंट चैप्टर ना, तो इसको एक्सपोनेंट जो चैप्टर्स हैं ना, तो एक्सपोनेंट के लॉ को अप्लाई करके इसको सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं, यहाँ पास क्या है, 3⁴ प्लस 1⁻⁻1 एंड डिवाइड बाय 2 की पावर 2, ठीक है जी। हमको पता है a⁻0 इज इक्वल टू 1 होता है और a की पावर -m इज इक्वल टू क्या होता है 1/a⁻m होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पास क्या करेंगे हम 3⁻0 इज इक्वल टू क्या रखेंगे 1 और 4 की पावर -1 क्या रखेंगे 4 रखेंगे जी, और यहाँ पास 2 की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको हमको सॉल्व करने आता है, ठीक है, क्या करने आता है सॉल्व करने आता है। क्या करो 4 1 जब 4 + 1 कितना हो जाएगा 5/4, 4 1 जब 4 और ये प्लस और 1 तो कितना हो जाएगा 4 + 1 5 अपॉन में क्या रहेगा 4 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं जी, 2 को अपन 2 को देखिए रूल्स है, एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। 5 × 2 की पावर 2 और ये 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 × 2 दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, a की पावर m अपॉन n इज इक्वल टू हो जाएगा a की पावर m - n, ठीक है, दोनों का बेस सेम है तो ये हो जाएगा 5 × 2 की पावर 2 - 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 2 की पावर 0 और a की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 5 ×
1, दैट मीन्स कितना आएगा 5। ये मिलेगा आपको आंसर किसका, थर्ड का फर्स्ट का, ठीक है, किसका, थर्ड का फर्स्ट का, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है जी, समझ में आ गया? कोई भी डाउट्स कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए थर्ड का सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 एंड डिवाइड बाय 2 की पावर -2। ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 की पावर -2 से। ठीक है जी, तो देखिए पहली बात हमको क्या पता है, a की पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m, ये अपने को आइडिया है। तो इसको लिख देंगे 1/2 इंटू इसको लिख देंगे 1/4, और इसको अभी ऐसे ही रखो डिवाइड, ये भी लिख दो, इसको 1/2 की पावर 2 लिख दो। ठीक है, 1/2 की पावर 2 लिख दो आप। अब इसको जो है ना, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं अपन लोग, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसा 1/2 इंटू 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और सुनिए, ये डिवाइड के साइन को मैं चेंज कर रहा हूँ इंटू में, और इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ये हमने स्टडी किया हुआ है क्लास 7 से। ठीक है, क्लास 7th में जहाँ पास हमने फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ा है वहाँ स्टडी किया हुआ है, या फिर जो रेशनल नंबर चैप्टर पढ़े हैं वहाँ स्टडी किया हुआ है क्लास 7 में, कि डिवाइड साइन चेंज होता है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो 1/2 की पावर 2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2। ठीक है जी, इतना रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखिए इनका बेस सेम है तो यहाँ पावर 1 अज्यूम कीजिए, इनका बेस सेम है तो इनका पावर 1 अज्यूम कीजिए, तो a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 1 प्लस 2, और ये इंटू हो जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, तो 1/2 की पावर 3 इंटू 2 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों डिवाइड के फॉर्म में है, दोनों डिवाइड के फॉर्म में, तो कौन सा लॉ आ जाएगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये लॉ आ जाएगा। कौन सा दोनों बोल रहा हूँ मैं, ये वाला 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 2 माइनस 3, दैट मीन्स कितना आएगा, 2 की पावर -1। फिर से ये रूल लगा दो यहाँ पास, a की पावर -m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a की पावर m, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड का ये आंसर आएगा 1/2। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोलता है वो क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पास जो है आपके पास गिवन क्या है, 1/2, ठीक है, 1/2 होल पावर -2 प्लस 1/3 होल पावर है -2 प्लस 1/4 होल पावर है -2। तो यहाँ वही रूल आएगा, कौन सा रूल आएगा, a की पावर -m, नहीं ये वाला रूल नहीं आएगा, सॉरी, ये वाला आपके पास आ जाएगा a/b होल पावर -m इज इक्वल टू हो जाएगा ये b की पावर m अपॉन a की पावर m। ठीक है, ये वाला रूल आ जाएगा, तो इसको उसी रूल के अकॉर्डिंग लिख दो। ठीक है, ये जो है 2 पर जाएगा तो 2 की पावर 2, 1 का पावर 2 प्लस 3 के पावर 2 अपॉन 1 का पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा, 4 का पावर 2 अपॉन 1 का पावर 2। तो 1 को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, 3 का पावर कितना हो जाएगा 9, 4 का पावर कितना हो जाएगा 16। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 29। तो ये आएगा आंसर। सो सिंपल, बहुत ही आसान है। अगर आपको लॉस आ रहे हैं, आपको लॉस समझ में आ गया, तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन बनेगा हर क्वेश्चंस का। ठीक है जी, चलिए मूव करते हैं हम लोग कहाँ पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही फोर्थ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पे मूव करते हैं। यहाँ क्या है आपके पास, 3 की पावर -1, 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 होल पावर क्या है, यहाँ पर 0 है। अब आप ये दिमाग मत लगाना यहाँ पास, क्या दिमाग कि a की पावर 0 होता है तो 1, तो ये पूरे के पावर 0 है तो 1 लिख दूँ ना, बेटा ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप वो वाला दिमाग नहीं लगाना। वाई, बिकॉज दैट आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a की 0 इक्वल टू 1 है, लेकिन यहाँ तो 3 की पावर 1 प्लस प्लस मतलब प्लस लगा हुआ है ना, तो वैसा नहीं हो सकता बेटा, आप अपना यहाँ दिमाग नहीं लगाना वो वाला। ठीक है, यहाँ क्या दिमाग लगाना, a की पावर -m लॉ लगाना, तो क्या हो जाएगा 1/a की पावर m हो जाएगा। ठीक है, लिख दो इसको उसी फॉर्मेट में, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, और होल पावर क्या है इसका 0 या फिर नॉट। अब जो है ना इसका एलसीएम निकालो आप। ठीक है जी, अब इसका एलसीएम निकालो तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 60। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 5 4 जा 20, 23 जा 60। ठीक है,
अब देखिए आपको सॉल्यूशन करने तो आता ही होगा इसको, है ना। इस 60 को आप 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है जी, कितना आएगा 20, और 20 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कितना आ जाएगा 20 ही आएगा। फिर कौन सा साइन है, प्लस साइन है। 60 को डिवाइड करोगे किससे, 4 से, तो कितना आएगा 15। 15 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कितना आएगा 15 ही आएगा, प्लस अब इसको डिवाइड करोगे 60 से तो कितना आएगा 12, और मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 12 ही रहेगा। पावर कितना हो जाएगा 0। अब इन सबको ऐड कर दो आप, ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका 47/60 होल पावर 0। देखिए 20 प्लस कितना हो जाएगा 30, 35 और 45 to 7, ठीक है। तो अब आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, ए की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते, आना तो उतना ही है, बस थोड़ा सा घूम के जाना पड़ रहा है, क्या करें, रास्ता उधर है लेकिन रूल्स है, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये जो हमारा थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा आप, ठीक है। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, -2/3 होल पावर -2 और फिर उसका होल पावर कितना है 2 है। तो यहाँ पास कौन सा लॉ आएगा, a/b होल पावर -m इज इक्वल टू होता है b की पावर m अपॉन a की पावर m। ये वाला लॉ अप्लाई करोगे आप, ठीक है। चलो करिए उसको लॉ को अप्लाई। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा +2, और ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, इसका पावर कितना हो जाएगा +2, और होल पावर कितना है जी 2 है। फिर देखिए अगर a/b है आपके पास m, तो ये हो जाएगा a का पावर m अपॉन b की पावर m हो जाता है जी। तो ये हो जाएगा देखिए 3 का स्क्वायर होल पावर स्क्वायर अपॉन -2 का स्क्वायर होल पावर कितना हो जाएगा जी स्क्वायर। फिर ये रूल भी मैंने लिखाया अभी, a की पावर m, ठीक है, होल पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है a की पावर m इंटू n हो जाता है जी। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा जी 4, और ये भी 2 2 जा 4, तो -2 की पावर कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, निकाल देते हैं। चलिए 3 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँ मैं, 3 को 4 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 होगा। और ये देखिए पावर इवन में है तो ये पॉजिटिव आएगा आंसर, ये कंफर्म है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा 81/16। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का पूरे 5 सॉल्यूशन, ठीक है। तो 12.1 का हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन किया। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है जी।